देवी का दर्शन। गोमती बहन, मेरी बात मान लो। तुम अपने अखिल की दूसरी शादी कर दो। पोते को गोद में खिलाने का तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। पड़ोसिन विमला ने कहा तो गोमती जी ने उनकी सलाह को गांठ मार ली। गोमती जी के 2 बच्चे थे, एक बेटा और दूसरी बेटी। बड़ा बेटा अखिल बैंक में नौकरी करता था। बेटी के विवाह के बाद उन्होंने एक सुशील लड़की आरती के साथ बेटे का भी विवाह कर दिया। आरती को पहली संतान बेटी हुई तो गोमती जी ने दूसरी संतान में बेटा होने की उम्मीद रखी। लेकिन 2 साल बाद जब आरती ने एक पुत्री को जन्म दिया तो गोमती जी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। सहेलियों, रिश्तेदारों के मुंह से अपने पोतों की कहानियां सुनती तो उन्हें बहुत दुख होता था। उन्होंने अपनी व्यथा अपनी पड़ोसन विमला को सुनाई तो उसने उन्हें अखिल के दूसरे विवाह की सलाह दे डाली। नवरात्र से 2 दिन पहले गोमती जी ने बेटे से कहा कि बहुत दिनों से बच्चे अपने नाना नानी से नहीं मिले हैं, इसलिए कुछ दिनों के लिए बहू को अपने मायके छोड़ आओ। बेटे ने कहा कि लेकिन माँ, नवरात्रे आ रही हैं, तुम अकेले सब कैसे सब कर लूंगी बेटा। बहू को भी तो अपने माता पिता से मिल लेना चाहिए। माँ के इतने मीठे बोल सुनकर अखिल भी बहुत खुश हुआ कि मेरी माँ कितनी अच्छी है, बहू का कितना ख्याल रखती है। शाम की गाड़ी से वह पत्नी को मायके पहुंचा आया। गोमती जी खुश थी कि नवरात्रि पूजा की समाप्ति बाद वह दूसरी बहू लाने की तैयारी शुरू कर देगी। माँ दुर्गा की पूजा के बाद गोमती जी ने महाअष्टमी के दिन होने वाले कन्या पूजन के लिए कंजिकाओं की खोज करनी शुरू कर दी। सबको पहले से ही बताने लगी कि अष्टमी के रोज अपनी बेटी पोती को ठीक समय पर हमारे घर भेज देना। 7 कंजिकाएं तो उन्हें मिल गई, लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी बची हुई 2 कंजिकाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसी चिंता में एक रात सपने में उन्होंने देवी माँ से शिकायत कर डाली। माँ, मैं तो आपकी भक्ति में दिन रात डूबी रहती हूँ, फिर इस बार आने में आप देरी क्यों कर रही हैं? पिछले 2 दिनों से मैं भूखी प्यासी दरवाजे दरवाजे जाकर आपकी पूर्ण पूजा के लिए कंजिकाएं ढूंढ रही हूँ, और आप हैं कि पता नहीं सब कंजिकाओं को आपने कहाँ गायब कर दिया है। उनकी शिकायत सुनकर देवी माँ भी क्रोधित हो उठी। मैं तो तेरे सामने ही थी, लेकिन तूने मेरी कदर नहीं की। मुझे अपने से दूर करके अब मुझे ही खोज रही हो। इतनी अपमानित होने के बाद तो मैं अब कभी नहीं आऊंगी। कहते हुए देवी माँ अंतर्ध्यान होने लगी तो गोमती जी ने उनके पैर पकड़ लिए। मेरे पास अपमानित मैं समझी नहीं माँ, लेकिन आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाइए। मैं आप कहीं, कहते हुए वो रोने लगी। दादी, मेरा पैर तो छोड़ो। दादी। बड़ी पोती की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। उन्होंने नींद में देवी माँ के चरण समझकर अपनी पोती के ही पैर पकड़ लिए थे। सच ही तो है, असली देवी तो उनके सामने ही थी। पोती का पैर छोड़ते हुए उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू यहाँ कैसे? तू तो अपनी नानी, वो माँ कल आप विमला काकी से कह रही थी ना कि कन्या पूजन के लिए 2 कन्याएं कम पड़ रही हैं, तो मैं सबको वापस ले आया। ठीक किया ना माँ? अखिल ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ बेटा, बहुत अच्छा किया। घर में ही हो देवी का दर्शन, तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। मुस्कुराते हुए उन्होंने अपनी दोनों पोतियों को सीने से लगा लिया और मन ही मन शक्ति रूपा जगत जननी को धन्यवाद दिया।